लेसन है इयादत के नाम से। इयादत का क्या मतलब होता है? आईना, आईना, रोजीन, जैनब, शिफा, क्या मतलब होता है इयादत? बीमार से क्या मिलने करना? की सर आना है, आईना नहीं। आईना। सर हम अच्छा, बता क्या है? क्या है? रुक जाओ, ऐना। इसको अभी ऐना। चलो, पहली बार तुमने बताया, अभी तक मैं 100 बार बोल चुका हूँ, पहली बार तुमने बोला ऐना है। सर हम आज बताएं। लग रहा है आज अम्मी ने तुम्हें बोला है कि तुम्हारे सर तुम्हें बार बार गलत बोलते हैं, तुमसे बात। तुम्हें स्कूल में इतनी बार आईना बोला, तब तो तुमने बोला नहीं, फौरन बोलना चाहिए। चलो बताओ। ओके सर, अयादत उसे कहते हैं जो जैसे बीमार से मिलने जाने को अयादत कहते हैं। ठीक है, जैद क्या बता रहे हो? सर यही अभी तो देखा है। चलो वही पढ़ के बता रहे हो, चलो ठीक है। अगर पढ़ के भी बता दे तब भी अच्छी बात है। तो इस लेसन को हम पढ़ेंगे, इयादत के नाम से लेसन है। और सबसे पहले हर लेसन की तरह इसमें भी पहले आपको बताएंगे कि इयादत कहते किसे हैं। जिस तरह इसराफ में बताया, जिस तरह क़यामुल लैल के अंदर बताया, उसी तरह इसमें भी आपको स्टार्ट यहीं से करेंगे कि सबसे पहले कहा किसे जाता है इयादत, उसको बताएंगे। फिर उसके बाद आगे उसकी अहमियत क्या है, क्यों करना चाहिए, ना करने के क्या नुकसान है, वो सारी चीजें आगे बाद में आएंगी। चलो, कौन पढ़ना स्टार्ट सर कैन करेगा? आई रीड? पढ़ रहे हैं। चलो पढ़ो। बीमार से अयादत चलो क्या निदा है? पढ़ो। बीमार से मिलने जाने निदा। को अयादत कहते हैं, लेकिन निदा। अयादत अयादत क्या है? अयाद बीमार से मिलने जाने को अयादत कहते हैं, लेकिन महज मिलना, देखना और तसल्ली के चंद कलमात कहना काफी नहीं, बल्कि जरूरत हो तो सर ये क्या है? तीमारदारी। तीमारदारी। सर तीमारदारी करना और हो सके तो मदद। मर्द देना भी मदद देना भी अयादत का लाजमी हिस्सा है। हाँ, कोई वर्ड डबल डबल मत पढ़ा करो, रीडिंग ऐसे अच्छी नहीं होगी। ठीक है, आगे नहीं आ रहा है तो चुप हो जाओ, पीछे वाला बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहे इयादत क्या है, इयादत की डेफिनेशन क्या है, कहते किसे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो बता रहे हैं कि बीमार से मिलने जाने को इयादत कहते हैं। कोई आपके पड़ोस में, आपके ताल्लुकात में, आपके जानने वालों में कोई शख्स बीमार हुआ, उसे आप मिलने जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप इयादत कर रहे हैं। लेकिन महज मिलना, देखना और तसल्ली के चंद कलमात कहना काफी नहीं। महज बोलते हैं सिर्फ, तो ये काफी नहीं है कि सब आप मिल ले, उससे जाके सलाम कर लें, उसको तसल्ली दे दें, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। इतना काफी नहीं है, ये भी करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, बल्कि क्या करना पड़ेगा, बल्कि जरूरत हो तो तीमारदारी करना। तीमारदारी किसे कहते हैं? सर मदद को, खैरियत लेना। उसकी हेल्प। यानी तीमारदारी कहा जाता है बीमार के सारे काम काज को करने को सर तीमारदारी कहा खैरियत जाता है। जानना हो सकता है? नहीं, वो तो इयादत के अंदर आ जाएगा, सिर्फ खैरियत जानना। लेकिन तीमारदारी कहा जाता है बीमार को दवा की जरूरत है वो देना, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है वो करवाना, उसका कोई और काम है दवा इलाज से मुतालिक वो करना, ये सब क्या कहलाता है? ये तीमारदारी कहलाता है। तो तीमारदारी अगर जरूरत हो करना तो ये भी करना चाहिए। और करना, और हो सके तो माली मदद देना भी इयादत का लाजमी हिस्सा है। आप किसी ऐसे शख्स यहाँ गए थे, वो जो कि गरीब भी था, अब उसको जो है पैसों की भी जरूरत थी बीमार के इलाज के लिए, तो यहाँ पे जो है आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि आप उससे पैसे भी जिस कदर आप मदद कर सकते हैं वो आप उसकी मदद करें। तो ये इयादत के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। तो सिर्फ जाके सलाम दुआ कर लेना कभी आपके लिए काफी हो जाएगा। अगर आपको जरूरत, जो बीमार है उसको तीमारदारी की जरूरत नहीं है या उसको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसी जरूरत है तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप उसके उन सारे कामों को भी करें। चलो परवेज आगे बढ़ो। ओके सर। अयादत की अहमियत, बीमार आदमी मजबूर होता है, इसे उसे मदद और सहारा देना हर एक का फर्ज है। अल्लाह ताला ने जहाँ बहुत से फराइज व वजबात में बीमारों वजबात में बीमारों को रियायत, सर क्या बीमारों को रियायत रियायत दी है।
रियायत दी है, वही इनकी ठीक है, थोड़ा सा महफूज से दूर बैठा करो, तुम आवाज तुम्हारी ना टकराती है उससे। चलो परवेज। अयादत को अपनी अयादत से ताबीर फरमा कर न इनकी मदद व ताउन ताउन की तरफ लोगों को मतजू किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं रहो खाली, अपनी पढ़े जा रहे हो। मुतवज्जे किया, पढ़ रहे हो नहीं? सर पढ़ रहे हैं। मुतवज्जे किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं बीमार हूँ और तूने मेरी अयादत नहीं की। वह अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मैं तेरी अयादत किस तरह करता, तू तो तमाम जहानों का रब है और बीमारी से पाक। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा फला मुझे बंदा मालूम बीमार नहीं था कि मेरा फला बंदा बीमार है और तूने इसकी अयादत नहीं की थी। क्या तुझे मालूम नहीं था कि अगर तू इस बीमार बंदे की अयादत करता तो तू मुझे इसके पास पाता। ठीक है, तो अब बीमार के माना को समझ लिया हमने, तो उसके बाद अब बात आती है कि बीमार की इयादत करने की अहमियत क्या है, इयादत जो है उसकी अहमियत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कह रहे बीमार आदमी मजबूर होता है, बीमारी की वजह से इंसान क्या होता है, मजबूर होता है। उसे मदद और सहारा देना हर एक का फर्ज है, उसकी मदद करना सोसाइटी के हर फर्द की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने जहां बहुत से फराइज और वाजिबात में बीमार को रियायत दी है, उनकी इयादत को अपनी इयादत से ताबीर फरमाकर उनकी मदद और ताउन की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया है। तो एक तरफ तो अल्लाह ताला ने जो शख्स बीमार है उसको बहुत सारी छूट दी है, रियायत देना मतलब छूट देना, बहुत सारी छूट दी है। नमाजों के अंदर वो कसर कर सकता है, बगैर पानी के वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में रोजा वो छोड़ सकता है उसमें, और ये सारी चीजें जो है छूट दी है अल्लाह ताला ने एक बीमार शख्स के लिए। साथ ही साथ उसकी जो इयादत करता है उसकी जिम्मेदारी की तरफ लोगों को मुतनब्बे करते हुए ये बताया कि अगर तुम उसकी इयादत कर रहे हो, गोया कि तुम किसकी इयादत कर रहे हो? अल्लाह ताला की। अगर तुम किसी एक बंदे की इयादत कर रहे हो, गोया कि ये उस तरह है जैसे तुम अल्लाह ताला की इयादत कर रहे हो। ये कह करके अल्लाह ताला ने हमें मोटिवेट किया है, हमें उभारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो बात कही है उसके लिए एविडेंस के तौर पर आपके सामने हदीस दे रहे हैं कि कैसे पता चला कि अल्लाह ताला ने बीमार की आदत को अपनी इयादत करार दिया है, खुद अल्लाह ताला की आदत। तो फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ और तूने मेरी इयादत नहीं की। यानी मैं बीमार था और तूने मेरी इयादत नहीं की। अल्लाह ताला बंदों से कहेगा, तो वो अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मैं तेरी इयादत किस तरह करता, तू तो तमाम जहां का रब है। जहान मतलब सर दुनिया। तो तमाम जहां का तू रब है, मैं तेरी इयादत किस तरह करता, तू तो सबको खिलाता है, सबको ठीक करता है, तो तू तमाम जहानों का रब है और बीमारी से पाक है, नहीं तुझे कहाँ बीमारी लगती है किसी तरह की। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा फला बंदा बीमार है और तूने उसकी इयादत नहीं की थी? क्या तुझे मालूम नहीं था तेरे पड़ोस में, तेरे रिश्तेदारी में, तेरे ताल्लुकात में फला शख्स बीमार था और तूने उसकी जो है इयादत नहीं की, उसके जाके हालचाल नहीं दिया, उसकी मदद नहीं की, उसकी जो है तीमारदारी नहीं की। तो मेरा फला बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत नहीं की थी। क्या तुझे मालूम नहीं था कि अगर तू उस बीमार की
بیمار بندے کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. یعنی اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا گویا کہ یہ اس طرح ہے جس طرح تو میری عیادت کر رہا ہے. تو کسی چیز پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہے حکم جاری کیا جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. کسی چیز کے جو ہے جب تک کسی اچھے کام کی لالچ نہ دی جائے تب تک انسان کوئی کام نہیں کرتا ہے, یا کسی کام سے ڈرایا نہ جائے تب تک انسان کوئی کام نہیں کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موٹیویٹ کیا ہے کہ انسان کو اپنے پڑوسیوں کی, اپنے رشتہ داروں کی جب بیمار ہوں تو ان کی عادت کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. چلو زینب آگے. عیادت کا ثواب. عیادت کا بڑا ثواب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا, جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اگر وہ شام کے وقت اس کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جنت میں اس عیادت کرنے والے کے لیے چنے ہوئے پھل ہوں گے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا, دریافت کرنا مطلب کوئی چیز پوچھنا, سوال کرنا. چلو. تم میں آج کون روزے سے ہے؟ تم میں سے آج کون جنازے میں شریک ہوا ہے؟ تم میں سے آج کس نے مسکین کو مسکین مطلب فقیر, غریب کو مسکین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تم میں سے آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ ہر سوال کے جواب میں صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کہا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص میں یہ تمام چیزیں جمع ہو جائے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. ٹھیک ہے. تو عیادت کا ثواب میں نے آپ کو کہا کسی بھی کام کے لیے انسان کو جب تک انسان نہیں کرتا ہے, جب تک اس کے اندر اس کے لیے کسی چیز کی موٹیویشن کے لیے کسی چیز کے انعام کا اس سے وعدہ نہ کیا جائے. آپ پڑھائی کرتے ہیں اس شوق سے کہ اس کے بعد آپ کا جو ہے زندگی اچھی ہو جائے گی, یا آپ کو جو ہے اچھی نوکری مل جائے گی, یا آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے. تو کوئی بھی کام انسان دو وجہ سے کرتا ہے, یا کسی چیز کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے یا کسی چیز کے شوق کی وجہ سے کرتا ہے. اسی اصول کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف طرح کا شوق دلایا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ریوارڈ ہے, یہ نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی. بہت سارے انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہیں, وہ جرائم صرف اس لیے نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے, تو ان کا خوف ہوتا ہے کہ جیل میں ڈال دیا جائے گا یا ان کو پھانسی دے دی جائے گی. تو انسان کوئی بھی دنیا میں کام کرتا ہے یا کام سے بچتا ہے تو اس کا دو ہی ریزن ہوتا ہے, کسی چیز کی طرف شوق دلانا یا کسی چیز سے بچنا. تو اسی طرح کا شوق اللہ تعالیٰ نے عیادت کے سلسلے میں بھی دلایا ہے کہ جو شخص عیادت کرتا ہے اتنے فرشتے اس کے لیے جو ہے دعائیں کرتے ہیں, اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے دوسرے شخص دعا کرے, دوسرے لوگ دعا کریں, اور ہم کہتے بھی رہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارے لیے دعا کرنا. اگر آپ کسی کی عیادت کرتے ہیں تو وہ شخص تو آپ کو دعائیں دے گا ہی, بلکہ ساتھ ساتھ فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. تو اس طرح جو ہے موٹیویٹ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیمار کی عادت کرنے پر. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ تم میں سے آج کس نے یہ اچھے کام کیے ہیں, الگ الگ طرح کے کام پوچھے, اور سارے جس کے جواب میں کس نے ہاں کہا, کس صحابی نے؟ سر ابو بکر صدیق, حضرت ابو بکر